इस प्रभु यीशु मसीह को हम जो जानते हैं वो प्रभु यीशु मसीह इतनी महान है। वो अद्वितीय परमेश्वर का प्रतिरूप है। सारी सृष्टि का पहलौठा है। उसी में सारे वस्तुएं सृष्टि की गई है। वो पिता का इकलौता पुत्र है। तो जो मैं इस बात पर गर्व और इस बात का अपने ऊपर एक वो होना चाहिए, मैं उस मसीह को जानता हूँ। उस मसीह ने मुझे चुन लिया। मैं उस मसीह के राज में जाने वाला हूँ करके जब एक ऊंचे आपके वो अपने जवाब होना चाहिए, मैं उस परमेश्वर से चुना हुआ। हाँ, नहीं नहीं, मैं कोई ड्राइवर से मिलने नहीं आया, मैं कोई टीचर से मिलने नहीं आया, प्रिंसिपल से मिलने आया। प्रिंसिपल के मैं जानता हूँ। तो मैं उस परमेश्वर को जानता हूँ। वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। सारे विश्व में फैलौता है। वही सब वस्तुओं के प्रथम है। सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलिसिया का सिर है। वही आदि है। वही मरे हुए से जीवन में फैलौता है। तो प्रभु का एक एक गुण आप देखो तो उसी परमेश्वर को हम जानते हैं। मगर हम उसमें किसी रीति से हमारा कोई अवकाश ही नहीं। मगर प्रभु ने हमें चुना, इसलिए हम जानते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। हमें वो निश्चित है प्रभु फिर आएंगे, हमें ले जाएंगे, उनके और हम बदले जाएंगे, उनके साथ राज करेंगे। ये हमारा अंत है। तो उसके लिए जब हम जिएंगे, तुम्हारे मन के विचार इसी तरह से होने चाहिए। वो उस तरह हमारी होती नहीं है। तो हम आज उसके बारे में सोचेंगे। एक चुना हुआ प्रभु से जो खरीदा गया प्रभु के जो जन है, उनके मन के विचार किस तरह होने चाहिए। जो वचन अभी हम आपको देंगे वो मेरे लिए था। उन बातों में मैं डगमगा जाता हूँ। तो वही वचन प्रभु के द्वारा हम आपको देने जा रहे हैं। अब हम चलेंगे एक वचन पर कहा चलेंगे। कुलुस्सी 21 और 22, कुलुस्सी चैप्टर 1 वर्स 21 22। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हाँ, तो हम लोग कौन थे? निकले हुए थे बुरे कामों के कारण, मन से बेरी थे। मन से, फ्रॉम आवर हार्ट, डूइंग ऑल बैड थिंग। तो प्रभु ने हमें अपने सन्मुख लाया और हमें पवित्र और निष्कलन और निर्दोष बनाकर उपस्थित करने के लिए, उस राज के लिए प्रभु हमारे साथ ये जो आज के वचन हमें प्रभु दे रहा है, ताकि हम पवित्र बने, प्रभु के चुने हुए के योग्य जीवन बिताए। तो प्रभु हमें सहायता करें। हम सब प्रार्थना में सहायता मांगेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान सामने दयालु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। किसी रीति से प्रभु आपने हमें प्रेम किया, स्वर्गधाम छोड़ के आया प्रभु जी। हम हर एक को प्रभु जी, हम लोग मिलने तक आपने हमें ढूंढा प्रभु, आपने हमें अपनाया प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम अपने ओटो से लेने का आदर दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा से निरंतर आप हमारे ऊपर हमें अगुवाई करते रहते हैं प्रभु जी। आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। उस पापी को आप अपने पुरस्कार में छुपाए प्रभु जी। मेरा जीवन आप जानते हैं प्रभु, मैं कैसा था। आज प्रभु आपने किस तरह से मुझे संभाले प्रभु, मैं आपके आभारी हूँ प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा हम आपके जो खून कर रहे हम लोग सारे आपके नाम की महिमा कर सके, और हमारे जीवन में कुछ कमी कटी हो उसे दूर करके और पवित्रता में एक कदम आगे बढ़ सके और प्रभु के योग्य जीवन बिता सके। आप प्रार्थना में हम आपका अवसर चाहते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम मानते सुनिए गणित प्रभु जी। तो ये पूरा बाइबल में प्रभु कभी किस बात पर क्या बोलते हैं, ये दुखी हो जाता है, पश्चाताप करता है, यार मैंने ऐसे क्यों कर दिया। तो आप देखेंगे सबसे पहला उत्पत्ति 6 का 5 और 6, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 और 6। उत्पत्ति 6 का 5 और 6। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन में के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यह पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वो मन में अति खेदित हुआ। आप देख सकते हैं, गॉड saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually। तो आप देख सकते हैं मनुष्य का जो मन में निरंतर शुरू से
और कंटिन्यूअली मतलब लगातार बुराई 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 होते रहते हैं। अब ये करीब 6-7 हजार साल के पहले के प्रभु का ये समय है। जितने भी हमारी जो ज्ञान बढ़ते जाते हैं, जितने भी जीवन का अपना स्टेटस बढ़ता जाता है, उतनी अधिकार पाप के भी स्टेटस बढ़ता जाता है। जितने पढ़े लिखे हैं उतनी पाप, जितनी साइंस एडवांस है उतनी बीमारी, तो जितनी वो कभी हट नहीं रहा। एक दोस्त था, वो पुलिस वाले से पूछा था, वो कह रहा यार पहले जमाने में पुलिस वाले को तो इतना ज्यादा नहीं सोचना पड़ता, मुश्किल से कोई साइकिल चोर, कोई बाइक चोर, कोई चेन चोर, ऐसे चोर मिलते थे, हम उसको पकड़ लेते थे। और तो किस किस्म की बुराई हो जाती है, हमें सोच सोच के, अरे किसी आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे पाप कर लेते हैं, ऐसे छुपा देते हैं, उन्हें प्रूफ करने में मतलब मनुष्य बदतर से बदतर और बदतर बनता जा रहा है। आज हम जो बैठे हैं मई 11 सेकेंड वीक में, तो अब अगले महीने में देखेंगे और दुनिया में बुराई और बढ़ती जाएगी, क्योंकि बुराई का शैतान इतनी बदमाश देता रहता है, गंदी आदतें, गंदी विचार, गंदी करके, तो ये पाप बढ़ते जाती है। प्रभु इस बात पर कहता है, रिपेंटेड लॉर्ड, वो पृथ्वी एवं पर मनुष्य को बनाने से फर्स्ट आया और मन में अधिक खेदित हुआ। तो ऐसा एक मन हमारा है, ये जो मन है, और इतनी बुराई आपसे निकाल सकती है, इतनी गंदगी आपसे कर सकती है। तो इसलिए वो सालोमन भी कहता है प्रोवर्ब्स में, आप सबको जाना पहचाना वचन है, पढ़ेंगे उसको। प्रोवर्ब्स में 4:23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अब ये कौन कहता है? सोलोमन कहता है, जिसने 3 बार परमेश्वर की दर्शन पाया हुआ, एक आदि बुद्धिमान, एक राजा। उसके बाद वो गिर जाता है ना, उस प्रभु का उस अनुसार जीवन नहीं बिता पाता है, तो वो कहता है, मतलब चोट खा के और अपना अनुभव से बताता है, सबसे अधिक इस मन की रक्षा कर। वो इस मन से वो प्रभु का कार्य नहीं कर पाया, है ना, तो उसके लिए वो राज्य भी 2 टुकड़ा हो गया। और उसके जिस काम के लिए उस प्रभु ने उन्हें जितनी आदर दी, उसके ऊपर वो खड़ा नहीं रह पाया, तो वो लिख रहा है, सबसे अधिक मन की रक्षा कर, तो उस मन से ही सारी बुरी बात निकलती है। अब सबसे पहले हम लोग विचार में, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, बहुत बड़ा समझ लेते हैं अपने आप को। हम है नहीं इतना, मगर हमारे विचार में होता है मैं सबसे बड़ा हूँ, है ना। अब मैं अपने वो बता रहा हूँ, हमारी कंपनी में एक जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर का ड्राइवर कभी कभी कोई संदेश लेके, कोई चीज लेके साइड पर जब आता है ना, उसकी चलना जैसे कोई मोदी जी के साथ जो वो होता है ना, वो ऐसे चलते रहते थे, सब लोग उसके नमस्ते मारेंगे, करेंगे। वो कोई नहीं है, ड्राइवर है, ठीक है। तो अपने आप को करता, क्योंकि वो अपना स्टेटस ऐसा मेंशन करता है, हम भी कम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है बस। तो हम पढ़ेंगे रोमियो के 12:3, रोमन चैप्टर 12 वर्स 3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तो मैं से हरेक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हरेक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझें। हाँ, ये क्या है? कोई अपने आप को, नॉट टू थिंक हिमसेल्फ मोर हाईली देन ही हैव टू थिंक, तो यही हम लोग गिर जाते हैं। तो हमें अपने संयम में रहना चाहिए। मैं पापी था जन्म से, विचारों से, कर्म से। आज जो भी मैं आज अनुभव कर रहा हूँ, प्रभु को जान लेता हूँ, प्रभु की सच्चाई पर चल रहा हूँ, तो उस प्रभु के अनुग्रह से मेरा ये होना चाहिए, मैं अपने जैसे और दूसरों को प्रभु में आने में और उनके सहायता करने में इस तरह से होना चाहिए। मैं बड़ा बात हमें नहीं सोचना चाहिए। दूसरा, वो अपने को बड़ा करते हैं ना, एक तो होता है विचार, और अब चलने फिरने में, बैठने में, स्टाइल में ऐसा कुछ करते रहते हैं। वो अपने आप को डी, हिंदी में डींग बोलते हैं, बोस्ट। वो भी प्रभु का
उस कैरेक्टर में नहीं होना चाहिए। नया सृष्टि हम है, हमारे में वो बीइंग भी नहीं होना चाहिए। वो वचन में लिखा है, पहले कोरिन्थियंस 4:3 और 4, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 3 और 4। पहले कोरिन्थियंस 4:3 और 4। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। तो हमारे सबको परखने वाला प्रभु है। हम एक दूसरे को सोच के अपनी भाई को या अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोस से किसी जिसको देख के इससे तो हम अच्छे हैं, हम ऐसे ही करके हम कभी सोचे कि हमें जज करने वाला हमारा प्रभु है। हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, वो हमें दोष नहीं करते, तो प्रभु के साथ हमारा निर्णय सही है, ये सच है। फिर भी हमारा न्याय करने वाला प्रभु है, तो हमें वो डींग हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। वो सबसे बड़ा गलत है। और जो बातें हमें नहीं होती, हमें नहीं पता है, उसको ही हम हाथ लगा देते हैं, है ना कुछ कमेंट मार देते हैं, है ना। वर्तमान समय में अभी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, तो कोई चार आदमी बैठ जाते हैं ना, कहते यार उनको तो ऐसा करना चाहिए था, इनको तो ऐसा करना चाहिए था, उनको तो ऐसा बोल देना चाहिए था। ये तो बैठा सिर्फ चाय पीने के लिए, और बातें होती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, वो उनको ये करना है, करना है, ऐसे ऐसे बातें बहुत होती है ना। एक कानून कैसा बनना चाहिए, जो हमारी मतलब की है नहीं, तुम्हें अपना करना था। वो हमारी पुराने जीवन में हम करते होंगे अलग है, मगर अब प्रभु में आए, प्रभु ने हमें नया जीवन दिया, हम उस स्वर्ग राज्य के वारिस बन चुके हैं। जो चीज हमारी नहीं है, हमारे अवकाश से नहीं है, हमारे ज्ञान से नहीं है, हमारी काम के नहीं है, उन सारी बातों में अपना समय व्यर्थ करके बातें नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए एक वचन हमें दिया है, हम चलेंगे इसमें दाऊद के पास। आ, भजन संगीता 138 Psalm 131, छोटा सा चैप्टर है, वो तीनों आयत पढ़ेंगे। भजन 131। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। और ये एक बहुत बड़ा राजा है, दाऊद का आप जीवन देखेंगे, एक बहुत बड़ा राजा है, बहुत प्रभु के मन के अंदर जीवन बिताने वाला वो कहता है, मैं मैं जो जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, उसी में मैं काम नहीं रखता। इंग्लिश में लिखा है, I neither do I exercise myself in great matters or in things too much for me। जो चीज मेरे काम की नहीं है उसके बारे में मैं कुछ नहीं करता। किसी भाई के बारे में कोई कमेंट, किसी बैंक के बारे में, किसी चर्च के बारे में, किसी चर्च के एल्डर के बारे में, उनको ऐसा बोलना था, ऐसा करना था, इन चक्कर में नहीं पड़ता। तो जो चीज मेरे को उसमें कहता हूँ, अपने आप को कितना बोलते हो ना, जैसा दूध चढ़ाया हुआ एक बच्चा, मतलब उतनी में कंटेंट। अभी दूध पीने वाला बच्चे के सामने और कुछ भी रखोगे, वो दूध के साथ कुछ नहीं खाएगा, चुप रह जाएगा, उतनी काफी है करके। तो इतनी कंटेंट रहता हूँ, मैं इधर उधर चक्कर नहीं पड़ता हूँ, कि वो मेरे लिए लाभ का नहीं है। तो हमें अपने आप के एक बार जांचना है, हम अपने जीवन में तो किस किस बात पर अपने आप को ज्यादा पढ़कर सब बातों में ये वो करके अपने आप को जीवन को खराब कर लेते हैं, मन में शांति हो जाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए, जो चीज हमारी एरिया में नहीं है, हमें कुछ करने का नहीं है, उसमें ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। और दूसरा, अपनी पोजीशन के ऊपर भी गर्व करता है। अपनी पोजीशन, कोई किसी कंपनी में मैं बड़ा हूँ या किसी चीज पे है, जिसको कुछ ज्ञान ज्यादा होता है तो उसके बारे में थोड़ा गंभीरता आ जाता है ना, तो वो भी नहीं आना चाहिए। एक उदाहरण देखा है, हम एक बंदे से सीख सकते हैं। हम चलेंगे लूका में, लूक चैप्टर 7, लूका 7।
दो तीन 2 से 7 तक पढ़ेंगे। लूका 7, 2 to 7। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरानियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उसे बड़ी विनती करके कहने लगे, वो इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वो घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आप देखेंगे सूबेदार, रोमियो तो सूबेदार मतलब उनके पास 100 सोल्जर रहते हैं, 100 AK-47 रहता है। आदमी गंभीर 100 एकदम बहुत बड़ा आदमी माना जाता है, जिसके नीचे 100 मिलिट्री मैन के कंट्रोल है। तो किसके ऊपर हमला करने का बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुना। प्रभु यीशु मसीह के पास कौन थे? वो बारे मछुआरे थे और बिल्कुल नीचे लेवल के थे। प्रभु भी कौन था? एक कारपेंटर का पुत्र था, बिल्कुल सिंपल साधारण। वो 100 सोल्जर का अधिकारी। वो दुनिया क्या बोल रही है? प्रभु जी, आप उनको हेल्प करो, वो हमारी जाति के ऊपर बहुत प्रेम करता है, उसने एक तो वो चर्च भी बनाया है, वो योग्य है। तो प्रभु चल पड़ा। वो कहता, प्रभु आप मत आओ मत आओ, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ। तो हम देख रहे हैं, हम अपने आप को अपने किसी बात पर, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपनी सोसाइटी में हम अपने आप को कितना बड़ा दिखाते हैं, अपना गिरा समझते हैं। वो चीज के बारे में हमें सोच, हम योग्य नहीं हैं। प्रभु के कारण हम जो कुछ है उनके कारण है। हम नम्रता से प्रभु के वचन का, प्रभु को जीवन जिता के दुनिया को अपने और प्रभु की ओर आकर्षित करना हमारा काम है। ये नहीं जो बहुत बड़ा है, बड़ा बड़ा नहीं है। प्रभु के जो भी है उसका हम है। तो हमें ये योग्यता को बारे में हमें थोड़ा दिमाग रखना है। हम अपने आप को ज्यादा ना सोचे। शैतान ऐसा हमारा दिमाग डालेगा, यू आर नॉट लाइक, तुम तो और अच्छा है, तुम्हारा अच्छा, हमें सोचना बड़े नहीं हो जो कुछ हो। तो हमारी ये विचार में थोड़ा वो संयम मानना चाहिए, है ना। और एक लिखा है, जो अक्सर हमारा वो क्लीन बोल्ड कर देता है शैतान, हमारे ऊपर वो चिंता डाल देता है। चिंता करने का इजीली डाल देता है, चिंता ही करते रहो दिन भर, तुम्हारा काम उसी में निकल जाएगा। तो कुछ ही करने में तो थक जाओगे, चिंता करते रहो 24 घंटे तो और मजा आता रहेगा ना। तभी लेके आए हो, हम सबसे ज्यादा बचाना बचना है। फिलिपियंस 4, 6 और 7। फिलिपियंस 4, 6 and 7। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये पौल अपोस्तल उस समय फिलिपियों को लिख रहा है। वहां पर बहुत चिंता के बहुत विचार थे, बहुत परेशानी थी वहां पर। वहां पर बाहर से भी अटैक थे, अंदर भी आपस में मतभेद था। तो वो खुद ही जेल में था। तो लिख रहा है, तुम किसी भी बात पर चिंता मत कर, तुम हर बात में धन्यवाद के साथ प्रभु को बता दो करो। प्रभु तेरे मन को तुम्हें संभालेगा, है ना। तो लिखा है ना। तो मगर हम भी अपनी परेशानी कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चलते हैं, खुशी खुशी चलते हैं, जरा सा कोई प्रॉब्लम आया पहले हम आपस में लड़ने लग जाते हैं। वो परिवार हो या कोई कंपनी में भी अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाता है, स्टाफ पहले आपस में लड़ने लग जाता है। तो ये उससे अच्छा उस प्रॉब्लम को, उस परेशानी को प्रभु को बताएं। प्रभु जी, मेरे सामने ऐसा परेशानी है, मैं क्या करूं, कैसे करूं यार। अपनी पुरानी जो हमारे साथ ऐसे बिताया तो उस समय हमने किस तरह से एक्शन लिया, सब
प्रभु के साथ और घमंड के साथ एक कॉन्फिडेंस के साथ प्रभु में हम बने रहेंगे, बना रहेंगे, तो हम उसको ओवरकम कर लेंगे। उस वक्त हम उसको छोड़ देंगे तो हमें फिर परेशानी में उलझ जाएगा शैतान। जब आप चिंता करने लग जाओगे ना, उसको प्रार्थना थोड़ी चिंता करने लग जाओगे, तो इसके कहता है ना, वो शेर के मुंह पे जाके सिर गुजारने के बराबर है, आप ये काट लो करके। तो चिंता तो नहीं होनी चाहिए। हमें उस परेशानी को हल ढूंढने प्रभु के साथ, उसी प्रभु के वचन आप देखेंगे ना, इसी फिलिपियों में क्या लिखा है, ये एक 28 की पढ़ेंगे, 20-30 चैप्टर 1:28-30। और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु हमारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है। 30 वर्ष, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसे तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। जैसे वो फिलिपियों के कलीसिया में बाहर के लोग आके कुछ उल्टा सीधा बोल के उनके मन को फैला रहे हैं, तो पौलुस कह रहा है कि मसीह के क्योंकि किसी बात पर तुम विरोधियों से भय मत करो। ऐसे लोग आएंगे, विरोधी आएंगे, भय मत करो, ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, वो नाश होने वाले हैं। परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का और परमेश्वर की ओर से है। जो परेशानी तुम्हें दिख रहा है, परमेश्वर की ओर से है। इससे तुम बाहर आओगे, तुम और बल पाओगे, तुम जीत जाओगे, तुम्हें इन परेशानी को हैंडल करना तुम्हें आ जाएगा। और कहाँ से करना है? तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मुझसे सीख लो मैंने कैसे हैंडल किया उस परेशानी को, वैसे तुम भी हैंडल करो। तुम और सुनते हो कि वैसा ही करता है, तो तुम जो मुझसे सीखो। अभी जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एकदम घबराओ मत, दुखी मत हो जाओ, उसे हैंडल करने का एक तो मुझसे सीखो या प्रभु के वचन से सीखो, और प्रभु के वचन को याद करो, अपने पुराने अनुभव को याद करो, इस तरह करके उसको सामना करो, मगर दुखी मत हो जाना करके बोल रहा है। और दूसरा भी देखेंगे अंदर में जो प्रॉब्लम है, दूसरी चैप्टर में 4 का 2 और 3 पढ़ेंगे ब्रदर, फिलिपियन 4:2-3। मैं युओदिया को भी समझाता हूँ और संतुके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हाँ, ये पढ़ने में लग रहा है आपस में जो वहाँ पर जो सेवा करते हैं उनके बीच में कोई तनाव है, कोई मनमुटाव है, तो कहते हैं इन लोग को एक मन में रहो, और ये लोग मेरे लिए बहुत काम किए हैं, तो समाचार में बहुत मदद की है, तो इन सबको तुम लोग आदर करो। इस तरह से ये थोड़ा परेशानी के बीच में, यहाँ पर एक लोकल प्रॉब्लम, बाहर से विरोधी का प्रॉब्लम, इसके बीच में वो इनके लिख रहा है, तुम किसी बात पर चिंता मत कर, परंतु हर एक बातों तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो परमेश्वर की शांति सारे समझ से परे तुम्हें हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो परमेश्वर का वचन कितनी शक्तिशाली है। अब एक बार पढ़ेंगे इब्रानी 4:12, इब्रू 4:12, इब्रू 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गोदे गोदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये बम के मतलब ये जो ऑपरेशन में जो सर्जिकल नाइफ होता है ना, उस टाइप की, वो इतना काटता है और भी गहरा काटता है, मन के विचारों को भी काटता है और उसकी भावनाओं को भी काटता है, इंटेंट अबाउट है, मतलब हम ऊपर ऊपर का नहीं, उसकी जड़ तक जाके काटता है वो परमेश्वर का वचन। उसका हम संभाल करेंगे तो शैतान हम जय पाएंगे, शैतान को हम उसके पीछे हमारे पीछे से हम हट जाएंगे, है ना। मगर हम वो परेशानी को देखते रहेंगे, प्रॉब्लम के देखते रहेंगे, मेरे लिए क्यों, उनके साथ क्यों ऐसा करें, तो फिर शैतान हमें इजीली दबा देगा। फिर हम वो जो परमेश्वर के साथ खुशी खुशी जीवन जो हमें जो मिला है, परमेश्वर राज का प्रवेश करने का आदर, हम उसकी जो वारिस बन चुके हैं, उसका संतान है, उन सारे खुशी हमारे लिए कोई काम नहीं आ पाएगी जब हम इसी में उलझे रहेंगे, है ना। और एक बच्चे ने पत्रस में भी लिखा है, पहला पत्रस 5:7,
अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। 6 भी पढ़ेंगे मैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हाँ, तो प्रभु की अगर कोई चीज हमें कोई समय पे मिल नहीं रहा हो कुछ हो तो हम एकदम हेस अब ये में भी चलेंगे, मतलब ऐसा ना हो, प्रभु के ऊपर विचार करके विश्वास करके उनके बलवंत आत्मा में दमे रहेंगे तो सही टाइम पर प्रभु सब कुछ करता है। तब ये भी जब लिखता है ना, पत्रस लिखता है, तब भी वो उस समय में उन लोगों के बीच में बात में, जैसा भी हमारे जो प्रोसिक्यूशन का जो काम चल रहा है वो सब में वैसे हो रहा था। तब वो कहता है तुम किसी बात पर परेशान मत हो क्योंकि प्रभु को तुम्हारे ऊपर ध्यान है करके बताता है। तो और एक जगह में हम फंस जाते हैं बहुत जल्दी से, हमें वो ऐसे भागने लग जाते हैं, तुरंत किसी के बारे में डिसीजन ले लेते हैं, हम कुछ काम खरीद लेते हैं, है ना। और हेस्ट, तो हम चलेंगे इसमें। दाऊद कहता है 116 का 11, 8 से 11 पढ़ेंगे, भजन 116 8 से 11 पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी हम कुछ डिसीजन ले लेते हैं हेस्ट में, मतलब सोचे समझे ना, भगत सोचे समझे। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी कस कर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। मैंने उतावली से कहा सब मनुष्य छोटे हैं, सब ऐसे हैं, कोई विश्वास नहीं, कुछ नहीं, सब भाई ऐसे, सब बहन ऐसी है, ये है वो है, कह देते हैं। परेशानी होने पे कोई कोई बात ऐसा कुछ हो जाता है तो एकदम बर्दाश्त निकल जाता है, वो कहाँ से आज तक स्टोर किया हुआ हमें नहीं पता। हम तो ऊपर से तो बिल्कुल गले लगाते हैं, जय मसीह की बात सब कुछ होते हैं, मगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है यहाँ से 1942 की भी याद आ जाती है, तुम मुझसे बर्दाश्त दोगे, डांट दोगे, कूट दोगे, है ना। उतावल, ये दाऊद खुद कहता है, मैंने उतावल से कहा सब बने से जुटा है, कोई मायना नहीं। फिर ऊपर वो क्या कह रहा था, मैंने तो मेरे मन से मन को मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों के आंसू से बचाने से, मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है, सब कुछ बता रहा है। मुझे उतावली आ जाता है तो फिर ब्लास्ट हो जाता है ना। और एक जगह लिखा है उसने, भजन संहिता 31 में पढ़ेंगे, 21 से 24, साम 31 21 to 24। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया। तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको ये भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, यह बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। हम 4 वचन इसलिए पढ़े हैं, एक ही वचन पढ़ सकता था, मैंने तो घबरा कर कहा था मैं यहोवा की दृष्टि में दूर हो गया। क्योंकि ये घबरा करके करने वाला और एकदम जल्दीबाजी में या सोचे समझे से करने वाला नहीं, उसके आगे आप पढ़ेंगे तो यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मुझे गढ़वाले नगर में रख कर मुझ पर अद्भुत करना, ये सारे हमारे जीवन में हुआ है। प्रभु भला है, उसने हमें उस कीचड़ से निकाला, अपनी चट्टान पर खड़ा किया, अपनी बेटे बेटी बनने का अधिकार दिया, ये सब कुछ हमें दिया। फिर जब हम उतावले में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो हमारे मुंह से अपने पुराना चरित्र बाहर आ जाते हैं। वो विचार हमें नहीं आना चाहिए, इसलिए चारों आयत पढ़ रहे हैं। है यहोवा के भक्तों, उससे प्रेम रखो, यहोवा सच्चे लोगों का रक्षा करता है। ये सारे भलाई हमारे मन के इस तरह से चिंताओं से, इस तरह से थिंकिंग थॉट पैटर्न से दूर करके रखे हो, क्योंकि हर पाप हर विचार पहले मन से शुरू होती है। तब प्रभु कहता है मैं जिनको उत्पत्ति 6:5 में देख रहे हैं ना, इनके मन में निरंतर बुराई होती है, वो सदा बुराई होती है और बुराई के अलावा इनके मन से कुछ नहीं आती है। इसलिए प्रभु कहता है मेरे बेटे मेरे बेटे, ये मन मुझे दो,
इस मन में प्रभु को बनाने का बसने का जगह दो। हम गीत गाते ना, ये मन प्रभु के बसने की जगह है, और जब इसमें प्रभु आएगा, प्रभु राज करेगा, तो आपके जीवन बदला हुआ नजर आएगा, है ना। जैसे कोई बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर 3 बार का गोली देता है, तो बीमार ठीक हो जाती है, अपनी स्थिति बदल जाता है। प्रभु हमारे अंदर रहेगा, प्रभु के मेज में हम शामिल होते रहेंगे, प्रभु के वचन पढ़ते रहेंगे, प्रभु का संगति करते रहेंगे, फिर भी हम वही बुरी चिंता में रहेंगे, हमारे जीवन में बदलाव नहीं है, तो हमें सोचना है इसके बारे में, है ना। कुछ जल्दीबाजी में जो मन है ना, हमें घुमा देता है। एक बार ये अपना दाऊद भी घूम गया था, हम देखेंगे। हाँ, सामुएल में चलेंगे, पहला सामुएल 27 पढ़ेंगे, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 27। 27, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 27। तब दाऊद सोचने लगा, मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फलिस्तियों के देश में भाग जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तब ये दाऊद का अपने विचार है। इस तरह आप देखेंगे दाऊद को किस किस रीति से प्रभु ने बचाया। तो उसकी बीवी ने एक खिड़की से टोकरी बचाती है, और एक बहुत जगह पे उनको बच्चा बचा के प्रभु ने तो उन्हें आदर कर रखा, तुम राजा बनोगे, सामने ने उनको वो कर रखा, आशीष दे रखा। तब भी दाऊद जैसा अकेला बैठा हुआ अपने आप सोचने लगा, मैं अब तो किसी न किसी दिन साउल के हाथ में नष्ट हो जाऊं। तब से लेके ये 3 चैप्टर 27, 28, 29, 30, चारों चैप्टर में दाऊद जो कहते हैं ना, मैं प्रभु को निरंतर अपने आगे रखता हूँ, मैं प्रभु को बात मानता हूँ, प्रभु मेरे साथ रहता है, प्रभु मेरा चट्टान है, वो सारे इन 4 चैप्टर में बिल्कुल नहीं है। वो विरोधियों के बीच में चले जाता है, फिलिस्तियों के बीच में नाटक करता है, जाके उन लोगों को मारता है, इधर आके झूठ बोलता है, मैंने तो वहां मारा यहाँ मारा। तो उसकी जीवन एक चुने हुए परमेश्वर का संतान के जैसा बिल्कुल ही नहीं रहता, एक डाकू की तरह जीवन बिताता है। इन 4 चैप्टर में उसके मुख से परमेश्वर के साथ कोई संगति भी नहीं है। तब इसमें लिखा है 16 महीना, पवित्र आत्मा ने लिखा, कितना टाइम भी दे रखा है, 16 months David was away from the Lord, totally away from the Lord। हम भी कभी जीवन में, अभी हमारे ये संडे में चर्च आया, अगला संडे है, किसी दिन ऐसे भी पता चल जाता है वो संगति से दूर हो गया, बाइबल पढ़ने से दूर हो गया, बाइबल से बात करने में दूर हो गया, प्रार्थना में दूर हो गया। तो हम कभी कभी ऐसे ही परेशानी में ऐसे फैला जाते हैं, जैसे कोई हवा में निकल जाते हैं। तो हमें हर बार अपने सोचना चाहिए, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं उस राज्य का हूँ, यहाँ का नहीं, मेरा मन वहां पे लगना है। कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो भी फटाफट रुक के, "हे मेरे मन, वापस आओ, उस प्रभु को, उस कार्य को सोच, मैं कौन हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं अभी प्रभु में हूँ"। ऐसा हमें वापस आना चाहिए, नहीं तो वो इस तरह से बाहर लेके चले जाएगा, 120 किलोमीटर स्पीड में हमें खिंचवा देगा। ये ऐसा हुआ इनके साथ। ये क्या किया, उनके विरोधी के जगह के रहने लगा, वहां ड्रामा करने लगा। इसी कारण यहाँ जो पाप करता है, गंदगी करता है, इसी कारण यह है कि उरिया को इसी स्टाइल से मारता है। यहाँ पर क्या करता है, सुबह जाके उन लोगों को मार देता है, एक बच्चे तक जिंदा जिंदा नहीं रखता ताकि कोई वहां से कवर ना आ जाए, उसने पुलिसों के ही मारा करके। वही फंडा बनाता है जब वो उसकी उरिया को मारता है ना, उसकी ऐसे उलिया को खत्म करता है ताकि वो बात बाहर ना निकले, वहीं के लिए खत्म हो जाए। सारी गंदगी उनकी वहीं से सीखता है। तो हमें ये सोचना चाहिए, कोई उतावल में, कोई जल्दी में, अपने मन में कोई सोचो नहीं। जैसे उसने कहा, हर बात को प्रभु के पास ले जाओ, अपना परेशानी को, और उनसे बात करो। जो प्रभु को वचन, प्रभु का हृदय, हमारे हृदय को साफ करके अपने में रखेगी, प्रभु हमें इन कष्टों से छुड़ाएगा। ये हमारे आदर होने चाहिए। प्रभु कहता है, लास्ट में चलेंगे, लूका चैप्टर 6, आगे से 47, 48। लूक चैप्टर 6, 47, 48। जो कोई मेरे पास आता है
और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वो पक्का बना था। तो हम प्रभु में चाहता है हमारा घर, हमारा विश्वास का घर उस मसीह के चट्टान पर बने। चाहे दुनिया में कितनी आंधी तूफान कुछ भी आए, हम ना डगमगाएंगे ना हिलाएंगे नहीं, हमारा विश्वास और बढ़ते जाएंगे। तो ये लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है, मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो इसकी हिसाब होगा के किसके समान होगा? तो मनुष्य समान होगा। मनुष्य चट्टान पर घर बनाता है, गहरे फाउंडेशन बनाता है। तो हम उस प्रभु का संतान है, जो प्रभु हमारा नींव है। वो प्रभु कभी हमें छोड़ेगा नहीं। श्योर फाउंडेशन मतलब पक्के फाउंडेशन है, इसमें कोई घबराहट को कोई चांस नहीं है। जब उसमें हमारा घर बना रहेगा तो हमारी विचार इस तरह से उतावली नहीं होगी, घबराने वाली नहीं होगी। हम अपने आप को बड़ा नहीं समझेंगे, अपने आप को ज्यादा नहीं सोचेंगे, हम अपने औकात में रहेंगे। मैं जो कुछ हूँ उस प्रभु के कारण हूँ। मैं कुछ भी होगा, मैं प्रभु को बात बताऊंगा। मेरे एक परमेश्वर है, हमेशा मुझे देखता रहता है ना। ये सभी हम बात कर रहे थे, वो यूसुफ, यूसुफ और औरत और कोई नहीं था वहां पर। वो पाप हो सकती थी। उसने कहा उस परमेश्वर के विरोध में पाप कैसे करूं? तो वो फीलिंग हमारे अंदर होगा, मैं उस परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर ने मुझे चुना। वो मुझे देखते रहता है। ये दाऊद कहता है, प्रभु जी आप छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? वो 139 साम में, मैं उधर चला जाऊँ तो भी आप वहां पर है, इधर चला जाऊँ वहां पर, अब जहां पर भी जाऊँ आप मेरे को देख रहे हो। मेरे वचन मुंह से आने से पहले आप जानते हो। तो हम अपने में नहीं है, आप कहने के कहते में मैं हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। मेरे हर विचार प्रभु जानता है। प्रभु ने अपनी आत्मा अंदर डाल दिया, अपने सिम प्रभु ने हमारे अंदर दे रखा है। तो प्रभु के विरोध पाप हमें नहीं करना चाहिए। प्रभु जैसा कहता है वैसे उसकी बुद्धिमान मनुष्य की तरह अपना घर बनाते जाना चाहिए। जरूर पुराना विचार आएंगे, सब कुछ आएंगे, मगर उसे दूर करना है परमेश्वर वचन से, जो दो धारी तलवार है और इंटेंस को और सब चीज को काटता है, हमारे विचारों को काटता है। उसके बाद जाके प्रभु जी मुझे साफ कर, मुझे पाक कर, मुझे पवित्र कर, उसके लहू के द्वारा मुझे पवित्र, ताकि मैं उस राजा अभी प्रभु ने क्यों चुना? हम चलेंगे एक बार कोलोसियन 21:22, कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 21-22। हम पहले निकाले गए हुए थे। तुम जो पहले निकाले हुए थे, बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। एनिमीज इन योर माइंड बाय विकेड वर्ड्स। हम प्रभु के विरोधी थे, प्रभु ने हमें अपनाया और निष्कलंक करके रखने के लिए उसने अपने समूह पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करने के लिए हमारे बीच में वो काम करता रहता है। हर प्रति संडे आपकी जो दूसरी वचन प्रभु यहाँ से देता है आपको सुधारने के लिए, गंभीरता में अपने जीवन को सही करने के लिए, ताकि हमें इसमें से दाव के देखना है। और एक वो भी लिखा है फिलिपियन 4 में, जो जो बात एक पढ़ेंगे भाई, फिलिपियन चैप्टर 4 8 आई थिंक, ये सब मिलकर पढ़ेंगे फिलिपियन 4 का 8। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हाँ, टाइम पास बताना, वो यूट्यूब यूट्यूब ना जाए अपने जीवन में। जो प्रभु ने जो जो अद्भुत काम किया उसमें देखें, जो जो लिखा है ना, जो जो मनभावनी है, जो जो सद्गुण है और प्रशंसा की बातें हैं, इस बात पर आप करोगे ना, और लगेगा यार प्रभु हमें कितनी प्रेम कर रहा था, मैं कितना विचार कर रहा था मेरे ऊपर, और कितनी मैं सौभाग्य है मेरा, और किसी के लिए मेरा मुझे मिल गया, तो कैसे मिल गया? उस प्रभु का हम आदर करें, है ना। तो वो प्रभु क्या कहता है, वो बंदा वैसे रहेगा, कड़ा गोद कर नीचे नींव डालेगा,
आंधी तूफान earthquake कितनी भी आएगा, 6.2 आएगा, 8 आएगा रिक्टर स्केल में, मगर वो बिल्डिंग गिरेगा नहीं, क्योंकि उसकी नींव उस प्रभु यीशु मसीह की बनी है। वो प्रभु यीशु मसीह कौन है? अब जो हम पढ़ रहे थे कोलोसियन चैप्टर 15 में, जिसको हम जानते हो कितने महापरमेश्वर है, वो अदृश्य परमेश्वर है, पहलौठा है, सब बातें उसको स्तुति गई हैं, वही हमें उत्तम है, वही हमारा प्रतिफल है, वो हमें ले जाएगा, वही हमारा सब कुछ है ना। अब एक गीत गाते हैं ना, हम यीशु मसीह के हैं और उसी के बने रहेंगे, बहुत खुश होता है। मैं आई बिलोंग टू जीसस बोलने में एकदम एक गंभीरता आता है, वो हमारे जीवन में आना चाहिए। तो इस तरह प्रभु हमारे विचारों को बदलें, विचार वहां रखें, अपने आप को बड़ा ना समझें, अपने आप को कम ना समझें, अपने आप को घबराहट में जीवन ना बिताएं। जल्दी जल्दी में देखो ना, जल्दी जल्दी में हस्बैंड वाइफ बिगड़ जाते हैं, जल्दी जल्दी में कोई गलत चीज खरीद लेके आ जाते हैं, जल्दी जल्दी में गुस्सा होकर नौकरी छोड़ के आके फिर काली बैठा रहते हैं, वो जल्दी जल्दी में शैतान और कुछ करता और जल्दी। हमें रुकना है, रुक के हर बातों को उस प्रभु को बताना है, उठने देके धन्यवाद के साथ प्रभु हमें बताएगा आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, करना नहीं करना, क्यों प्रभु हमारा ध्यान है, हर वक्त उस प्रभु का हमारे पास ध्यान है। तो उस प्रभु के पास हमारा जाना हमारे लिए बड़ा बात है। प्रभु हम सबको सहायता करें। ये वचन प्रभु मेरे लिए सुनाया, मैं आपको सुना रहा हूँ। सबको धन्यवाद। प्रार्थना